जय हिंद, नमस्कार, शानदार, राधे राधे। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम जानने वाले हैं जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ होता है वो कितना आता है, और उसके बाद टोटल कितने क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, और उसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं, जो कि कौन से सिलेबस से कितने प्रश्न होते हैं, यह सब जानेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का कितना नंबर मिलता है हमें, और इस पेपर में जो माइनस मार्किंग होता है वो होता है या फिर नहीं, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इसका सिलेबस है, जो मतलब इसका विषय है, तो विषय इस प्रकार से है। ठीक है, जो पहला विषय है, जो पहला दिया हुआ विषय क्या है, मानसिक योग्यता। ठीक है, इसमें 3 विषय आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि पहला आता है मानसिक योग्यता, दूसरा है गणित, और तीसरा भाषा। ठीक है, जो मानसिक योग्यता में, ठीक है, मानसिक योग्यता में टोटल 40 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, टोटल 40 प्रश्न पूछते हैं, और प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न के जो नंबर मिलते हैं हमें 1.25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 1.25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के हमें 1.25 नंबर मिलते हैं। और अगर हम टोटल प्रश्न पूछे, ठीक है, अगर टोटल नंबर देखें तो फिर मानसिक योग्यता का टोटल नंबर जो हमारा होता है वो 50। ठीक है, 50 नंबर मिलते हैं मानसिक योग्यता में। और अगर हम गणित की बात करें तो गणित में हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के वही नंबर मिलता है, और इसका जो टोटल नंबर होता है वो 25 नंबर मिलता है। ठीक है, टोटल 25 नंबर में मिलता है। वही अगर बात करें हम भाषा की, तो भाषा में भी टोटल 20 क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका भी एक क्वेश्चन का वही नंबर मिलता है। और अगर बात करें इसके टोटल नंबर की, तो इसमें भी 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल प्रश्न जोड़े, ठीक है, टोटल प्रश्न जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल प्रश्न हो जाएगा 80। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न हो जाएंगे। 80 प्रश्न के बाद टोटल नंबर कितना होगा, ठीक है, टोटल नंबर हो जाएगा 100। 80 प्रश्न का टोटल नंबर हो जाएगा 100, यानी हमारे 80 प्रश्न देता है, और 80 प्रश्न के बदले हमें 100 नंबर। ठीक है, 80 प्रश्न पूछता है, और 80 प्रश्न के बदले में 100 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर 80 मिले 80 हम करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मानसिक योग्यता में कौन कौन से टॉपिक है जो पूछता है, और गणित में कौन कौन से टॉपिक है जो पूछता है, और भाषा में क्या क्या है जो पूछता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता देखते हैं, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पेपर होता है, ठीक है, ये पेपर होता है, इस पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, इस पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 1 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, 2 का 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये है मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता में टोटल 10 टॉपिक होते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता में टोटल जो हमारे होते हैं, टोटल कुल 10 टॉपिक होते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता में टोटल हमारे 10 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक जो इसका होता है क्या होता है, ठीक है, असंगत को अलग करना। ठीक है, असंगत को अलग करना, कुछ चित्र दे देगा, ठीक है, 4 चित्र दे देगा, 4 चित्र में ले हमें एक को अलग करना होता है। ठीक है, जो कि वो अलग होता है। ठीक है, जो कि अलग होता है उसको हम अलग करना होता है। पहले आकृति मिलाना, ठीक है, कोई आकृति दे देगा उसको मिलाना रहता है। और क्या तीसरा क्या दिया है, पैटर्न को पूरा करना। ठीक है, पैटर्न को पूरा करना, कोई पैटर्न दे देगा अधूरा छोड़ देगा, उसको पूरा करना होगा। ठीक है, ये सभी टॉपिक को सेट करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पैटर्न टू पैटर्न हम सभी टॉपिक को, ठीक है, सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक का हम वीडियो लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप देखकर समझ सकें और कर सकें। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, पैटर्न को पूरा करना। चौथा दिया है आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, अगर यह वर्गीकरण। छठवां क्या दिया है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ठीक है, छठवां दिया है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। सातवां क्या दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब। सातवां दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब। आठवां क्या दिया हुआ है, पंच होल पैटर्न। ठीक है, पंच होल पैटर्न, या इसको एक और भी कहते हैं कागज को मोड़ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कागज को मोड़ना। ठीक है, मोड़ना, पंच होल पैटर्न को हम लोग कागज का मोड़ना भी कर सकते हैं, सेमी है। ठीक है, और नवा दिया है आकृति निर्माण। ठीक है, आकृति निर्माण, कोई एक आकृति देता है और उसका निर्माण करना होता है। ठीक है, और कहते हैं छिपी हुई आकृति। ठीक है, छिपी हुई आकृति, जब 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कोई आकृति छुपी है। ठीक है, उसको खोजना होता है। ठीक है, कोई आकृति छुपी रहती है उसको निकालना होता है। ठीक है, ये टोटल 10 टॉपिक पूछता है इसमें। ठीक है, मानसिक योग्यता में टोटल 10 टॉपिक पूछता है, और हम अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, हम अपने इस चैनल पे इन सभी टॉपिक को, ठीक है, इन सभी टॉपिक का एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो हम लोग ला रहे हैं, ताकि आप देख कर समझ कर सके। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्या है हमारा, गणित। अगला गणित,
आप लोग देख सकते हैं कि मैथ में क्या क्या टॉपिक पूछा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ में क्या क्या टॉपिक पूछ रहा है, ठीक, यही टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला करते हैं हम लोग भाषा परीक्षा, ठीक है। तीसरा तो हमारा था भाषा, करते हैं भाषा, जो हमारा तीसरा है। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, भाषा परीक्षा, ठीक है। भाषा परीक्षा इसमें जो पहला आता है, पहला कहता है, पहले में आता है, इसमें दो ही टॉपिक होते हैं, जो दो टॉपिक पहला पूछता है, पहले में विलोम पूछता है, पर्यायवाची एवं शब्दार्थ, ठीक है, ये पूछता है। और दूसरा टॉपिक होता है वो होता है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद क्या होता है, आप विलोम पर्यायवाची शब्द जानते होंगे। ये अपठित अनुच्छेद, ये अपठित अनुच्छेद क्या होता है, ये अपठित अनुच्छेद में एक कहानी दे देगा, ठीक है। कोई भी कहानी दे देगा, कोई भी एक कहानी दे देगा, उस कहानी में से ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उस कहानी में से ही प्रश्न पूछेगा और उसका उत्तर आपको उस कहानी से पढ़कर निकालना रहेगा, ठीक है। कोई कहानी दे देगा और उस कहानी का ही क्वेश्चन पूछ देगा, और इस कहानी को पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। इसमें यही है, अब कुछ नहीं करना। तो इसका हम लोग कटाप भी देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कटाप जो क्या आता है, ठीक है। बाकी कटाप देख लेते हैं कि इसमें कटाप क्या आता है, ठीक है, कि इसमें कटाप कितना पूछता है, कटाप क्या लेवल तक आता है, ठीक है। तो देखते हैं कटाप। तो जो हम लोगों ने अभी बात किया कि ग्रामीण और शहरी, ठीक है, दो प्रकार के लोग भरते हैं, दो ग्रामीण और शहरी, दो प्रकार के लोग भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ग है जो कि जनरल है, ओबीसी, एससी है, एसटी है, जो जो वर्ग के आप लोग आते हैं, ठीक है। अपने वर्ग का देख लेंगे, ठीक है। क्या क्या है, जनरल, ठीक है, हम पहले जनरल का देखेंगे, ठीक है। जनरल, जनरल में जो ग्रामीण से बॉय और लड़कियां आती हैं, ठीक है। जनरल में जो ग्रामीण से लड़के और लड़कियां आती है, ठीक है। तो जो लड़कों का कट ऑफ होता है वो आता है, होता है वो है 73 से 77, ठीक है। जो लड़कों का कट ऑफ है वो है 73 से 77, और वही लड़कियों का है 70 से 73, ठीक है। जो लड़कों का है वो है 73 से 77, और वही लड़कियों का 70 से 73 है। अगर वही पे बात हम देखें, अगर शहर के, अगर शहर के लड़कों लड़की के देखें, ठीक है, शहर के देखें तो शहर में क्या दिया है, जो शहर के लड़कों का जो है वो 75 से 80, यानी आपको टोटल क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन आता है उसको टोटल टोटल कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा है 75 से 80, और वही लड़कियों का, लड़कियों का भी 75 से 80 है, ठीक है। शहर में अगर आप जनरल से हैं तो आपका जो लड़के और लड़कियों का सेम ही है, 75 से 80 लड़कों का भी है और 75 से 80 लड़कियों का है, ठीक है। अब हम बात करें ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की। तो ओबीसी में जो दिया है, ओबीसी में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से अगर हम लड़कों की बात करें तो जो हमारा दिया हुआ है 70 से 75, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से लड़कों का हम देखें तो 70 से 75, वही अगर लड़कियों का देखें तो 68 से 73, ठीक है। यानी 68 से 73 क्वेश्चन अगर आप किए हैं तो आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही बात हम देखें अगर शहर के, ठीक है, अगर शहर के लड़कों और लड़कियों के देखें तो कहते हैं 75 से 80, ठीक है। ओबीसी में भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। शहर में, शहर के लड़कों और लड़कियों को ओबीसी में भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो लड़कों का जो है वो भी है 75 से 80, वही जनरल में भी है और ओबीसी में भी, ठीक है। जनरल और ओबीसी एक समान है शहर के लड़कों के लिए, ठीक है। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का भी ओबीसी में 75 से 80 ही है, ठीक है। जनरल और ओबीसी शहर के लड़कों लड़कियों के लिए समान है, ठीक है। अगर हम बात करें एससी, ठीक है, अगर हम बात करें एससी, तो अगर हम ग्रामीण में देखेंगे तो हमारे ग्रामीण में अगर जो हमें कटाप है वो है लड़कों का 68 से 75, ठीक है, 68 से 75 है। अगर ये हम लड़कियों की देखें तो लड़कियों को 65 से 73, ठीक है, लड़कियों का 65 से 73 है, ठीक है। अगर हम शहर से अगर देखें तो जो शहर के हैं तो जो 70 से 75, ठीक है, शहर में लड़कों का 70 से 75 है और लड़कियों का 70 से 75, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। लड़का और लड़कियों का दोनों का सेम ही है, ठीक है, शहर में। फिर अगर हम एसटी का देखें तो ग्रामीण क्षेत्र से देखेंगे तो हमारा कितना दिया है 63 से 65, ठीक है, 63 से 65। अगर लड़कियों की देखें तो 60 से 65, ठीक है, लड़कियों का 60 से 65। ये अगर हम शहरी क्षेत्र से देखें तो 65 से 70 और लड़कियों का 65 से 70, ठीक है। हालांकि अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत का छूट है, ठीक है। जैसे अगर हम जनरल से मिलाएं तो जनरल से 73 से 77 है, यही अगर हम एससी का देखें तो 63 से 65 है, ठीक है। करीबन 10 का हमारा 10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कटाव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।